का कार्यक्रम, जैसे कि आप जानते हैं, भारत और नेपाल के विकास साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा से भारत सरकार भारतीय दूतावास के ज़रिए नेपाल के विभिन्न संस्थाओं को एम्बुलेंसेस और स्कूल बस की भेंट दे रही है। आज का ये जो इनिशिएटिव है, जैसा आप जानते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेपाल सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को और भी बल प्रदान करने का एक प्रयास है। इस इनिशिएटिव के द्वारा भारत सरकार यह प्रयास करती है कि नेपाल के सभी क्षेत्रों में, और खासकर जो कि दूरस्थ और रिमोट क्षेत्र हैं, उनमें भी स्वास्थ्य और शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उसकी सुविधाएं जो है वो सुलभ कराई जा सके। 1994 जब यह कार्यक्रम नेपाल में शुरू हुआ, तब से अब तक 1049 एम्बुलेंसेस नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न निकायों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा हम स्कूल बसेस देने का भी कार्यक्रम करते हैं और आज तक करीब 300 स्कूल बसेस भी दी जा चुकी हैं। आज के कार्यक्रम में यहाँ दूतावास में हमने 22 एम्बुलेंसेस आज विभिन्न क्षेत्रों से आए स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को दी हैं। इसके अलावा 18 और एम्बुलेंसेस भारत का जो कॉन्सुलेट है वीरगंज, वहाँ से, और पेंशन पेइंग ऑफिसेस जो हमारे धरान में और पोखरा में है, वहाँ से दी गई है। यह इस बात को भी देखकर किया गया है कि जो उस क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको बहुत दूर काठमांडू तक नहीं आना पड़े और उनको वहीं से जो एम्बुलेंसेस हैं प्रदान की जा सके और उनकी सुविधा का ध्यान रखा जा सके। चूँकि आज हम व्हीकल्स, वाहनों के भेंट की बात कर रहे हैं, इस बारे में मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि एम्बुलेंसेस और स्कूल बसेस के अलावा भी भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलकर के, और उन्होंने नेपाल सरकार को करीब 2400 से ज़्यादा अन्य व्हीकल्स, अन्य वाहन भी प्रदान किए हैं। अगर मैं हाल के दिनों की बात करूं तो 2022 में जब नेपाल में फेडरल और प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे थे, उस कार्य को अच्छे तरीके से उसका संपादन हो सके, इसके लिए नेपाल के विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसीज को और निर्वाचन आयोग को भारत सरकार ने 200 व्हीकल्स भेंट स्वरूप दिए थे। हाल में ही पिछले महीने जब नेपाल सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सागरमाथा संवाद जिसका आयोजन किया गया था, उसके सुगम आयोजन के लिए भी भारत सरकार ने नेपाल सरकार को, परराष्ट्र मंत्रालय को 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उपलब्ध कराए थे, जिसका 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उपलब्ध कराए थे, जिसका मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा उपयोग किया गया है।